इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वाइटेक्स होम केयर प्रोडक्ट, गंदगी को धो डाले। हाँ, कई बार ऐसा होता है। ऐसे सफाई विभाग तो बेकार ही है। वो तो फोन उठा ले तो बड़ी बात है, और उठा भी लेते हैं तो टालम टोल की बात है। हाँ, बस सत्यनारायण जी ने आपका फोन उठाया क्या? सत्यनारायण जी उठा देते हैं फोन, थोड़े से व्यवहार मैंने अच्छे रखे हैं तो अच्छा। बाकी थोड़ा ज्यादा बोल दे तो वो भी क्या है। आप उदयपुर न्यूज पे बैठे हैं, उसके बाद भी आप डर रहे हैं बोलने? मैं डर नहीं रहा हूँ। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरी उनकी बोलचाल की वजह से जनता का काम अटके। अच्छा, कहने का ये मतलब अधिकारी जो है यही चला रहे हैं निगम को। आप एक पार्षद या विपक्ष में मेयर हैं, नहीं, इसलिए आप ये कह रहे हैं? पार्षद या मेयर नहीं चला रहा है। आप विपक्ष में हैं या मैं विपक्ष हूँ चाहे पक्ष हूँ, मैं आपको सही बताता हूँ, अधिकारी ही चला रहे निगम को, और 25-30 साल से इसलिए जमे हुए हैं वहाँ पर। और वो बहुत बड़े बड़े पार्क हैं, उनकी हालत अगर आप देखेंगे तो वो अंदर मतलब जानवर और सुअरों ने घर कर रखा है जी, और वो पॉश कॉलोनी के बीच में है वो पार्क, गंदगी है। तो मैं चाहता था कि वो पार्क अच्छे बने, उनमें अच्छे से सब कुछ लग जाए, कंप्लीट हो जाए। पर वो 4-5 साल तक मैंने विधायक को भी लिखा, जब गुलाब जी विधायक था तब भी लिखा, और निगम में मेयर साहब को भी कई बार मैंने विनती की। बट ये इनका सिर्फ एक ही था कि हम लोग पार्क में कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक कोई पार्क गोद नहीं ले लेगा तब तक हम उसमें विकास कार्य नहीं कर रहे हैं। निगम के क्राइटेरिया को दोषी मानता हूँ। जगह निगम की है, पार्क निगम का है, तो आप क्यों ऐसा चाहते हैं कि कोई गोद लेगा तभी हम उसमें विकास कार्य करवाएंगे? ये तालमेल नहीं। बोर्ड बैठक और कोई भी बैठक हो, समिति की बैठक हो या बोर्ड बैठक हो, मैं उसको केवल और केवल समय बर्बाद करने का, वो मैंने 5 साल देख लिया है कि वो केवल समय बर्बाद करने के लिए बैठकें होती थी। इसमें उदयपुर शहर की जनता का नुकसान हुआ। 5 साल बर्बाद किए गए उदयपुर शहर की जनता के विकास के नाम पर। कहीं पे भी कुछ भी आप हुआ, मैं तो कह रहा हूँ कि 25 साल में कोई नगर निगम ऐसा काम गिना दे कि हमने ये काम अच्छा। अरे इन्होंने तो उदयपुर शहर की और हालत ही खराब कर दी है। अपन जहाँ बैठे हैं, सूरज पुल चौराहा जो है, इसको बेतरतीब तरीके से कर दिया। आज यहाँ पे हालत खराब हो रखी है, वहाँ पार्किंग कर देते हैं। हर जगह की यही हालत है। मैं उदयपुर को स्मार्ट सिटी नहीं मानता हूँ, उसको ठेला सिटी मानता हूँ। ठेला सिटी मानता हूँ। जहाँ भी नई रोड बनेगी, 100 फीट बन रहा है, कोई भी रोड बन रही है, वहाँ आप दूसरे दिन देखेंगे ठेला माफिया अपने ठेले लगा चुके। नमस्कार, मैं चेतन निराला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। उदयपुर न्यूज की खास पेशकश सियासत के जायके में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस कार्यक्रम के हमारे जो खास प्रायोजक है वाइटेक्स होम केयर प्रोडक्ट जो है, सब गंदगी को धो डाले, यानी कि गंदगी को धोते धोते हम निगम के पार्षदों से भी आपको रूबरू करवा रहे हैं कि जिस तरह से आप देखेंगे कि घर के अंदर सफाई व्यवस्था को रखना है तो वाइटेक्स को आपको यूज करना है। लेकिन नगर निगम की बात करेंगे। नगर निगम के जो पार्षद रहे हैं उदयपुर शहर में, जिस तरह से पार्षदों ने और जनता के बीच में जो तालमेल रहा है और 5 साल का जो कार्यकाल रहा है, आखिर उसमें कहाँ विकास हुआ है, कहाँ विकास अटका है और क्या कुछ किया है, क्या कुछ नहीं हुआ है। हालांकि पूरा जो ये सियासत का जायका है इसमें जानना चाहेंगे। लेकिन आज हमारे साथ मौजूद है वार्ड नंबर 69 के यानी 69 के जो पार्षद हैं, अली असगर सर है। अली असगर सर, बहुत बहुत स्वागत है उदयपुर न्यूज़। नमस्कार, धन्यवाद। बिल्कुल सर, वर्ष 2019 की बात करेंगे। आप पार्षद में रहे, यानी कि जिस तरह से निगम में गए आप जीत के, आपके सामने थे प्रकाश जी जैन साहब जी, तो बीजेपी से, तो क्या कुछ वो रहा था, थोड़ा सा जानना चाहेंगे। चुनावी माहौल किस तरह से रहा? मैं जिस वार्ड से लड़ा वो बीजेपी बहुल क्षेत्र था, और यंग और एनर्जेटिक होने के नाते पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताकर और वहाँ से मुझे टिकट दिया, और मैं विश्वास पे खरा भी उतरा। और काफ़ी मेहनत करनी पड़ी मुझे, क्योंकि वो बीजेपी बहुल इलाका था। पहले भी वहाँ पार्षद बीजेपी के ही रहे हैं हमेशा जी। काफ़ी मेहनत के बाद में और हमारे टीम वर्क के बाद में हमने वो सीट जीती है। 19 वोट से जीता। बहुत मेहनत लगी उसमें, वो मेहनत मैं जानता हूँ। बिल्कुल कांटे की टक्कर रही थी। भाई साहब ने जिक्र कर दिया है कि भाई वहाँ मेहनत तो काफी की थी और मात्र 19 वोटों से जीत मिली थी, तो कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर थी, जरूर थी। बिल्कुल सर, बात करेंगे जैसे कि 5 साल आपका कार्यकाल रहा। 5 साल में आपके अगर वार्ड 69 की बात करें, क्या कुछ ऐसे 5 कार्य प्रमुख हैं जो आपने किए हैं? देखिए, कार्य तो मुझे बहुत सारे करवाने थे जी, पर नहीं, आप 5 कार्य बताए हैं जो आपने किए हैं। हाँ, मैं वो उसी पे आ रहा हूँ कि हमें बहुत सारे कार्य करने थे, पर मैंने जो मेजर ध्यान दिया था उस पे कि हमारी जो रोड और नालों की जो स्थितियाँ थी बहुत खराब थी। जब मैं पार्षद बना उस समय काफ़ी रोडों की हालत बहुत खराब थी, तो हमने बहुत संघर्ष करके मैंने वार्ड के अंदर लगभग 2.5-3 किलोमीटर से ऊपर की रोडें बनवाई हैं। सीसी रोड भी बनवाई है उसमें, और डामरीकरण रोड भी बनवाई है उसमें।
कहाँ से कहाँ तक थोड़ा जिक्र करेंगे? मैं जैसे मेरे वार्ड के अंदर हनुमान कॉलोनी से लेकर पूरा सेवा मंदिर तक का 1.5 किलोमीटर का रोड बनवाया मैंने। ठीक है। फिर कुछ शंकर कॉलोनी के रोड बने हैं, हीतावाला की बाड़ी है, जी। फोटो वाला की बाड़ी है, अहिंसापुरी में कुछ रोडें बनी है। जी। तो ये सारा ऐसा रहा है। कुछ बड़े बड़े नाले भी बनवाए, जैसे आप फतेहपुरा से जो साइफन वाले रोड के बीच में जो बड़ा नाला था जी। वो बिल्कुल जर्जर होकर अंदर ढह चुका था, तो वो बार बार ओवरफ्लो होकर और पूरा वहाँ तालाब बन जाता था। गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर उदयपुर न्यूज ने भी कई बार कवर किया है। जी। तो उस नाले की समस्या को भी खत्म करवाया, उसको नाले को अंदर से पूरा रिपेयर करवा के बड़ा करवाया है। जी। उसके अलावा मैंने ये छोटे मोटे कार्य थे, जैसे शमशान के अंदर भी मैंने पूरा रंग रोगन और रिपेयरिंग का और सारा काम करवाया है। शमशान के अंदर हमारे जो अहिंसापुरी शमशान के अंदर काम करवाया है। और उसके अलावा छोटे मोटे कई कार्य थे, और बाकी तो डेली जो जरूरतें होती है लोगों की, और जैसे लाइटों की समस्याएं थी, कई पोल लगवाए, लाइटें लगवाई, कई सारी 100-150 से ऊपर लाइटें लगवाई है मैंने वार्ड के अंदर। तो इस तरीके काफी कुछ काम रह भी गए। 5 कार्य बताए हैं जी। 5 कार्य जो बताए, बात करेंगे जिस तरह से वार्ड की जो जनता चाहती है, रोड नाली और जो समस्या आपने सोल्व की है, लेकिन नगर निगम में आप इस किसी मतलब विशेष मुद्दे को लेकर गए हैं ये 5 साल में कि हाँ मेरा ये मुद्दा है विशेष? मेरा जो मेजर मुद्दा था नगर निगम के अंदर हमेशा वो सफाई को लेकर था। जी। नगर निगम में सफाई व्यवस्था सबसे खराब है। उदयपुर शहर में नगर निगम के अंदर सफाई विभाग जो है वो बिल्कुल बेकार है। जी। वो सफाई के उस चीज को लेकर आखिर बेकार कौन है? अधिकारी है या अधिकारी काम ही नहीं करना चाहते। मैं आपको बता रहा हूँ, अधिकारी काम नहीं करना चाहते हैं, प्लस उनके पास संसाधन नहीं है। वो सिर्फ टालम टोल करते हैं, और भ्रष्टाचार तो मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ। उदयपुर न्यूज ने भी कई भ्रष्टाचार सफाई विभाग में उजागर किए, जैसे वो मोटरसाइकिल पे वो उठा रहे थे। तो इस तरीके की काफी चीजें थी। सफाई मेरा मेन मुद्दा हमेशा से, लड़ाई ही मेरी सफाई को लेकर रही, क्योंकि बहुत गंदी हालत, ना तो बराबर टाइम पर कचरा इकट्ठा होता है। जो ऑटो टिपर जो आते हैं, जिनका ठेका कर रखा है, वो हर गली में नहीं आते हैं रोज, वो अपनी मर्जी से आते हैं, मर्जी से जाते हैं, उनका समय आखिर फिक्स नहीं होता है। एक चीज आपने जिक्र किया, जैसे कि भ्रष्टाचार की बात की आपने, निगम अगर के अधिकारी अगर भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो इसके लिए आपने कोई विशेष मुद्दा उठाया? हम तो कई बार लड़े हैं, बोर्ड की बैठक में भी लड़े हैं हम लोग, तो बहुत हमने आवाजें उठाई हैं। पर बोर्ड, मैं आपको बताऊं कि इतना 5 साल इतना नकारा बोर्ड ये आज से पहले कभी नहीं देखा हूं। वैसे 25 साल से बीजेपी का बोर्ड है, बट ये बोर्ड की आपको स्पेशल बात करूं तो इसमें कोई काम नहीं हुआ है। सिर्फ बजट पास होते थे, वो बजट कहाँ गए हमको भी नहीं पता है जी। और वहां पर कोई जिम्मेदार नहीं है, जवाब देने वाला नहीं है। मेयर साहब सिर्फ कठपुतली बन के बैठे हुए थे 5 साल तक। उनको अपना समय निकालना था, उन्होंने निकाल दिया। यानी मेयर साहब सिर्फ कठपुतली थे? केवल कठपुतली, उनके हाथ में कुछ नहीं था। वो सिर्फ अपनी कुर्सी पर आके बैठते थे। कठपुतली क्या? वो तो सब जानते हैं टाके कहाँ थे। वो पास वाले रूम में जहाँ भी थे, सब हर कोई जानता है उस चीज को। उस चीज पे बहस नहीं की जा सकती, वो पूरा शहर जानता है वो। तो आप देख रहे हैं सियासत का जायका है। हालांकि सफाई व्यवस्था को लेकर इन्होंने जिस तरह से बताया कि जो दशा बिगाड़ रखी है, कहीं न कहीं निगम के जो अधिकारी हैं उनमें जो भ्रष्टवाड़ा जो है देखा है, यानी भ्रष्टाचार को भी इन्होंने यहाँ पर रखा है। लेकिन सियासत का जायका है। अली असगर सर, आप यहाँ बता रहे हैं हमारे जायके में, तो अपन होटल देवदर्शन में हैं, तो इसके जायका भी तो जरूरी है, क्योंकि जायके के साथ ही पूरा जायका वार्ड 69 का भी जायका चलेगा। तो आप बिल्कुल कॉफी लीजिए, चुस्की लेके बताएं किस तरह की कॉफी और क्या इसमें विशेष है, इसमें कौन से दर्शन कर पाए आप? नहीं, मैं वैसे चाय कॉफी पीता नहीं हूँ, पर आज आपके कार्यक्रम पे आया हो तो विशेष तौर पे कॉफी। बिल्कुल ये देवदर्शन जो रेस्टोरेंट एंड होटल्स हैं, इसका विशेष कॉफी का रहता है। तो जायका है, इसमें थोड़ी चुस्की हो जाएगी तो चलता रहेगा। बहुत अच्छा है। और बिल्कुल किस तरह से लगा? बढ़िया लगी? बढ़िया कॉफी, बिल्कुल अच्छी कॉफी है। कॉफी अच्छी लगी है सर। लेकिन वार्ड की जनता में आप रहे हैं जी, उनके काम करने में आपको क्या अच्छा ही लगी, क्या नहीं लगी? नहीं, मुझे मेरे पास जब भी कोई आता था कुछ भी काम लेके या कोई भी फोन आते थे, तो मैंने 90% कोशिश करी है कि मेरी तरफ से कोई कमी ना रहे। हमेशा उनके काम करवाने के लिए, कुछ भी करने के लिए, जो भी काम के लिए वो आए हैं, हमेशा मैंने उनको सेटिस्फाई करके ही भेजा होगा। जहाँ तक मेरे वार्ड के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो लोग पार्षदों से एकदम बहुत जल्दी होने की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, पर मैंने जो निगम में देखा है कि कोई रिपेयरिंग का या जो काम होता है या कोई सिविल जो भी वर्क होते हैं, उनमें हमें इतने चक्कर कटवाए जाते हैं कि वो काम हो ही नहीं पाता, वो फाइलों में ही रह जाता है वो काम।
फाइलों में रह जाता हाँ, फाइलों में ही रह जाता है वो काम। छोटी छोटी समस्याएं हैं, छोटे छोटी रिपेयरिंग है, कोई स्लैब टूट गया है वो लगाना है, उसमें भी हमको इतने मतलब चक्कर आपके कटवाए। 5 साल में कहने का मतलब आपको चक्कर बहुत लगा बहुत बहुत चक्कर निगम के कटवाए, बहुत चक्कर चक्कर लगे। कटवाए, पार्षदों को बहुत चक्कर काटने पड़े। पर सर बात करेंगे सफाई व्यवस्था के, आपने जिक्र किया था, ऐसा कौन सा अधिकारी जो आपका नहीं सुनता था? मैं नाम नहीं लूंगा, सारे अधिकारी मैं सफाई विभाग को ही पूरा कटघरे में ले रहा जी। हूँ। सफाई विभाग ही बेकार है नगर निगम का, कोई काम नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ घूम रहे गाड़ियों के अंदर और वैसे नहीं, वैसे वेतन उठा रहे मैं हैं, आपको एक चीज का और जिक्र करना चाहूंगा। हम जिस तरह से हमारा जो जायका चल रहा है सियासत का, उदयपुर न्यूज की खास पेशकश है इस मुहिम में। अक्सर पार्षद फोन करते हैं अधिकारी को और फोन नहीं उठाते हैं। आपके साथ ऐसा कभी हुआ है क्या? हाँ, कई बार ऐसा होता है। ऐसे सफाई विभाग तो बेकार ही है, वो तो फोन उठा ले तो बड़ी बात है, और उठा भी लेते हैं तो टालम टोल की बात है। हाँ, बस सत्यनारायण जी ने आपका फोन उठाया क्या? सत्यनारायण जी उठा देते हैं फोन, थोड़े से व्यवहार मैंने अच्छे रखे हैं तो। अच्छा। बाकी थोड़ा ज्यादा बोल दे तो वो भी क्या है वैसे कि- अक्सर हमारे पीछे जाएगा, इसलिए मैं भी क्या बहुत तोल मोल के मुझे पता है कि ज्यादा भी बोल देंगे इनको तो ये अपना हमारा काम रोक देंगे। अच्छा, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी या मतलब आप उनकी यहाँ बोलचाल की बैठे, वजह से आप उदयपुर न्यूज पे बैठे हैं, उसके बाद भी आप डर रहे हैं बोलने? मैं डर नहीं रहा हूँ। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरी उनकी बोलचाल की वजह से जनता का काम अटके। अच्छा अच्छा, तो जानबूझ के नहीं तो फिर वो क्या करेंगे, अड़ंगा अड़ाएंगे उस चीज में। जो काम होने वाला भी होगा ना वो भी नहीं होने देंगे। तो कहने का ये मतलब अधिकारी जो हैं यही चला रहे हैं निगम को। आप एक पार्षद या विपक्ष में मेयर हैं, नहीं, इसलिए आप ये कह रहे हैं? पार्षद या मेयर नहीं चला रहा है। आप विपक्ष में हैं या मैं विपक्ष हूँ चाहे पक्ष हूँ, मैं आपको सही बताता हूँ, अधिकारी ही चला रहे हैं निगम को, और 25-30 साल से इसलिए जमे हुए हैं वहां पर वो। अच्छा, बाकी मैंने कहीं नहीं देखा है कि 30-32 साल से कोई अधिकारी एक ही पद पर, एक ही जगह, एक ही विभाग में जमा हुआ हो। ये इसी वजह से उदयपुर शहर के विकास के अंदर जो रोड़े अटक रहे हैं वो इसी वजह से अटक रहे हैं। यानी कि और हमने भी 5 साल, अब हमारी सरकार थी जब अशोक गहलोत के समय भी हम पार्षदों ने इकट्ठे होकर बहुत लिखा, और गहलोत साहब जब भी आए तब उनसे भी विनती करी कि अधिकारियों का तबादला किया जाए। 30-30, 32-32 साल से एक अधिकारी यहाँ जमे हुए हैं, वो क्या ही सुनेंगे किसी पार्षद का? वो मानते ही नहीं, वो जानते हैं पार्षद तुम आज आए हो, 5 साल में चले जाओगे, अगली बार चुनोगे नहीं चुनोगे, हमें क्या, हम तो यहीं बैठे। अच्छा, तो कहने का मतलब तबादला नहीं हुआ इसकी वजह से? बिल्कुल, उदयपुर शहर का विकास रुका हुआ है। तो ये पर्टिकुलर सारे विभाग का आ गया? सारे विभाग, आप खुद ही लिस्ट उठा के देख लीजिए, कई सारे अखबारों में भी छपी है, हमेशा से न्यूज में आई है वो चीज़। बिल्कुल। पर सर एक बात और जिक्र करना चाहूंगा, ठीक है अधिकारी नहीं सुना, आपकी बात जायज होगी, आप जनप्रतिनिधि हैं, आपकी बात अगर वो नहीं सुनते तो बिल्कुल प्रश्नवाचक खड़ा होता है। लेकिन 69 वार्ड की बात करें, क्या क्या ऐसे जो काम है, जो जन मुद्दे आप निगम में ले गए और अभी तक वो कार्य नहीं हुआ, ऐसा कोई कार्य बताएं? मैं कुछ हमारे वार्ड के अंदर कुछ पार्क हैं जो बहुत अच्छा बड़ा एरिया है, 2-3 पार्क हैं, और वो बहुत बड़े बड़े पार्क हैं। उनकी हालत अगर आप देखेंगे तो वो अंदर मतलब जानवर और सुअरों ने घर कर रखा है जी, और वो पॉश कॉलोनी के बीच में है वो पार्क, गंदगी है। तो मैं चाहता था कि वो पार्क अच्छे बने, उनमें अच्छे से सब कुछ लग जाए, कंप्लीट हो जाए, पर वो 4-5 साल तक मैंने विधायक को भी लिखा, जब गुलाब जी विधायक था तब भी लिखा, और निगम में मेयर साहब को भी कई बार मैंने विनती की, बट ये इनका सिर्फ एक ही था कि हम लोग पार्क में कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक कोई पार्क गोद नहीं ले लेगा तब तक हम उसमें विकास कार्य नहीं करवाएंगे। अच्छा, तो आज भी उन पार्कों की हालत इतनी ही तो आपने खराब किसी तरीके को से गोद नहीं दिया गया? अब मैंने तो रिक्वेस्ट करी कॉलोनी के अंदर भी कि कोई समिति बनाकर कुछ करके, पर अब लोग भी तो अगर जागरूक रहे, अगर कोई आ जाता तो मैं दिलवा कर कोशिश करता कि पार्क की हालत थोड़ी सुधर जाती। अभी तक भी वैसी हालत पड़ी हुई, क्योंकि अब इन्होंने क्राइटेरिया ऐसा रख दिया सामने कि जो पार्कों की आज दुर्दशा है जी, इसके पीछे आप क्या मानते हैं? पार्कों की तो पूरे शहर में ही हालत खराब है। नहीं, आपके वार्ड की कर रहा हूं मैं। मेरे वार्ड में आप तो जो कह रहे हैं कि मुझे गोद नहीं ले पाया, हाँ। अगर आप इसको अगर समझे तो इसमें आप किसको दोषी मानते हैं कि भाई इनकी वजह से ये काम अटका है? निगम के क्राइटेरिया को दोषी मानता हूँ। जगह निगम की है, पार्क निगम का है, तो आप क्यों ऐसा चाहते हैं कि कोई गोद लेगा तभी हम उसमें विकास कार्य करवाएंगे? आप उसमें विकास करवा दो, उसके बाद गोद दो ना। बिल्कुल, गोद लेने के बाद विकास कार्य करवाएंगे, ये कौन सा क्राइटेरिया हो गया? तो कहने का मतलब कुल मिला के निगम की गलती है यहाँ? हाँ, निगम की तो हर जगह गलती है, वो तो काम नहीं करना चाहते तो 50 बहाने हैं ना। मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि कठपुतली बन के मेयर साहब बैठे हुए थे, 5 साल उन्होंने अपना समय निकाला है। कठपुतली बन के मेयर साहब बैठे हुए हैं और 5 साल समय निकाला है। हालांकि ये जो सवाल जो था, यानी कि वार्ड के पार्कों का, पार्क जो है उनकी दुर्दशा जैसी की तैसी है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ 5 साल में, जिसका इन्होंने कारण बताया महज नगर निगम को। तो नहीं होने का कारण भी नगर निगम ही बताया, लेकिन वो कहना का मतलब ये जनता को भी जागरूक करना चाह रहे हैं कि उसको अगर समिति बना के लिया जाता तो उस पर विकास किया जाता। लेकिन सर बात करेंगे अब सफाई की व्यवस्था, आपके वार्ड में सफाई को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सफाई पूरी क्लीन है? सफाई क्लीन तो नहीं कह सकता हूं मैं जी, पर
मेरे प्रयासों से ऐसा है जी कि जो जमादार और हैं ये थोड़ा सा मजबूत रहते हैं जी और सफाई करवा देते हैं टाइम टू टाइम, पर अभी भी जो डोर टू डोर कलेक्शन, कचरा कलेक्शन जो सिस्टम है, गाड़ी जो अभी भी गाड़ी जो जाती है वो बिल्कुल समय पे नहीं जाती है, वो आती ही नहीं, कई बार तो कई कई दिनों तक नहीं आती है। जी और मैं इसमें निगम की तो गलती है ही, ये तो हमेशा हमेशा रही है। जी थोड़ा लोगों को भी जागरूक करना चाहता हूँ कि हो सके जहां तक हम बाहर कचरा ना फेंके तो जो कचरा कलेक्शन जो पॉइंट पे जो गंदगी दिखती है वो दिखना काफी कम हो जाएगी। जी। तो लोगों को भी जागरूक करने की मैंने बहुत कोशिश करी, कुछ माने तो कुछ आपको नहीं भी लगता है कि माने। आपके वार्ड में सफाई नहीं हुई है? मैं सफाई को लेकर कभी भी सेटिस्फाई नहीं रहा। अच्छा, साफ सफाई को हमेशा मुझे लड़ाई ही करनी पड़ी है। अच्छा, लड़ाई करनी पड़ी। मैंने कभी सेटिस्फेक्शन नहीं किया। बिल्कुल साफ सफाई को लेकर बिल्कुल पार्षद महोदय एक जनप्रतिनिधि होने के नाते इन्होंने काफी सारा संघर्ष किया, लड़ाई भी हुई कह रहे हैं। तो बिल्कुल अब अगला सवाल। लड़ाई हुई सर, मैं तो मेयर साहब के ऑफिस किससे लड़े आप? 12-15 पार्षद खुद इकट्ठा होके गए थे मेरे वार्ड के किससे लिए। लड़े आप? वो उस समय आप थोड़ा सा बताइए ताकि जनता को मैं पता मेयर साहब से लड़ी। मैंने सत्यनारायण जी से मेरी हॉट टॉक हुई थी फोन पर, जी तो उनसे कोई बोलचाल हो गई थी। मैंने तो इतना भी कह दिया था कि अगर ये नहीं हुआ तो मैं अब भी जहर खा लूंगा, मैं इतना बोल दिया था उनको। मैं अभी जहर खाऊंगा हाँ, क्योंकि वहां पे स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि वहां पर पानी भरा हुआ था घुटने तक, और लोग नालियों का पानी घुटने तक भरा हुआ है, और वो 5-5, 7-7 दिन से लोग उसमें पॉश कॉलोनी के अंदर उसके अंदर से चल के जा रहे हैं, और मैं 5-5, 6-6 दिन से उनके हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये नाला खुलवाओ। कोई देखने वाला नहीं, कोई करने वाला नहीं। तो फिर उन्होंने, आपने जब इतनी बहस की मेयर साहब को कहने के बाद में जब हम बहुत ज्यादा हॉट टॉक हो गई, और फिर न्यूज के अंदर क्लिप्स वो आई, जब उसके बाद में मेयर साहब से हम मिले, फिर उसके बाद में जाके उस समस्या का समाधान किया गया। तब तक आपको लड़ना पड़ा? वही इसीलिए तो मैं यही कि हम लोग जनप्रतिनिधि, हम लोग अगर कोई बात आपको कह रहे हैं तो वो अधिकारी को सीरियसली लेना चाहिए, पर वो नहीं लेते। उनको पता है उनका कुछ उखड़ ही नहीं सकता है, उनका क्या ही कर लेंगे, उनका कोई बिगाड़ नहीं सकता, कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है। और अगर आप अधिकारी को ज्यादा कुछ कह दोगे तो पेन डाउन हड़ताल हो जाएगी, नहीं तो आपके ऊपर राज्य कार्य में बाधा का मुकदमा हो जाएगा। अच्छा, बिल्कुल आप देख रहे हैं कि अधिकारियों से सर काफी प्रताड़ित रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने जिक्र किया कि भाई मेरे को जेल खाने तक की नौबत आ गई। तो एक ही विभाग है नगर निगम में जिसकी मैं तारीफ करना चाहूंगा जी, और वो भी तारीफ भी इसलिए क्योंकि उनके जो एक्सीएन है, जो हेड है, वो काफी अच्छा काम करते हैं और सीरियसली काम करते हैं। वो लाइट विभाग है, बिजली विभाग जी। वो बहुत अच्छी तरीके से 5 साल तक हमारे साथ आपके में मतलब विद्युत विभाग को लेकर रोड लाइट बिल्कुल 100% अच्छा रहा है। जब जो भी शिकायत हुई है वो 48 घंटे से अंदर में सॉल्व हुई है। अच्छा, और नहीं होती थी तो पेनल्टी लगती थी, और ये हमारे सामने की बात है। 5 साल हमारे जो नगर निगम का जो लाइट विभाग है उसने बहुत अच्छा काम किया, मैं उनकी तारीफ करूंगा। रितेश जी बिजली विभाग का अच्छा बता रहे हैं, लेकिन बाकी के जो अधिकारी हैं उनके ऊपर बिल्कुल इनका जो सामंजस्य है, यानी कि जो सोचने की जो क्षमता है वो भी काफी परे है। तो बिल्कुल चिंतनीय विषय है। हालांकि सवाल पीछे अगर बात करें तो क्वेश्चन मार्क जरूर है। बात करेंगे सर, निगम में आप विपक्ष में रहे, आपके साथ 20 पार्षद थे कांग्रेस से, 20 पार्षद थे कांग्रेस में, और उसके बाद भी अगर निगम की बोर्ड बैठक जो रही थी, तालमेल किस तरह से रहा था? नहीं, तालमेल नहीं, बोर्ड बैठक और कोई भी बैठक हो, समिति की बैठक हो या बोर्ड बैठक हो, मैं उसको केवल और केवल समय बर्बाद करने का, वो मैंने 5 साल देख लिया है कि वो केवल समय बर्बाद करने के लिए बैठकें होती थी। उनमें जितने भी मुद्दे आते थे, जो भी जो हमारे जो पॉइंट्स होते थे कि जिस पर बोर्ड बैठक हो रही है, वो पहले से ही सब डिसाइडेड होता था, और हमारी तो कोई सुनने का मतलब नहीं। खुद ही आपस में 5 साल इन्होंने, बीजेपी वालों ने खुद ने अपने आपस में लड़ के निकाल दिए। बोर्ड की बैठकों में खुद ही लड़ते रहते थे, आपस में लड़ते थे, खुद ही आपस में लड़ रहे। कौन लड़ता था? ऐसा कौन था? सब, वो तो सबने देखा है, मैं नाम नहीं। अरे पर मेरी बात सुनो, आज अपन जिस तरह से बात कर रहे हैं, जनता से रूबरू पता तो होना चाहिए जनता को, भाई आपने कितना संघर्ष किया 5 साल में। तो मैं उसी को जिक्र करना चाह रहा हूँ यहाँ। मैं तो ऐसा कौन था जब वहां पे लड़ने के लिए आतुर हो जाता था? कौन था? नहीं, बोर्ड की बैठक में और हर समिति की बैठक में केवल समय बर्बाद हुआ है, मैं तो ये मानता हूँ। बाकी हर चीजें जो है वो पहले से डिसाइडेड होती आप मेरी बात सुनो, समय बर्बाद हुआ है, आखिर कहीं के आप कह रहे हैं, बिल्कुल जायज है, जनप्रतिनिधि हैं आप, बिल्कुल जो आपने देखा होगा, लेकिन जनता को भी तो रूबरू कराना है कि भाई ये चीज आपने जो संघर्ष किया, आखिर 5 सालों में कहाँ विकास अटका है? आप कह रहे हैं फाइलों में रहे। आप बीजेपी के इतने सीनियर लीडर हैं, पार्षद हैं हमारे साथ में जी, छोगलाल जी वही जो इतना बड़ा न्यूज चैनल भी चलाते हैं, उनकी बात नहीं सुनी गई। 3-3 साल तक वो स्टेशन के सामने कच्ची बस्ती को लेकर लड़ते रहे। बोर्ड मीटिंग में तो ऐसी नौबत आ गई कि अभी हाथापाई नहीं हो जाए कहीं। जी, ऐसी भी नौबत आ गई थी बोर्ड मीटिंग में। तो फिर उनका ही काम नहीं हुआ, आपस में लड़ते रहे 5 साल। इन्होंने खुद के पार्षदों का काम नहीं किया, तो हमारा तो कैसे काम होता? और ये इसमें नुकसान पार्षद का नहीं है, इसमें उदयपुर शहर की जनता का नुकसान हुआ।
5 साल बर्बाद किए गए उदयपुर शहर की जनता के विकास के नाम पर। कहीं पे भी कुछ भी आप हुआ, मैं तो कह रहा हूँ कि 25 साल में कोई नगर निगम ऐसा काम गिना दे कि हमने ये काम अच्छा। अरे इन्होंने तो उदयपुर शहर की और हालत ही खराब कर दी है। अपन जहाँ बैठे हैं, सूरज पुल चौराहा जो है, इसको बेतरतीब के तरीके से कर दिया। आज यहाँ पे हालत खराब हो रखी जी। तो इनके कोई भी काम ढंग के नहीं होते। बिल्कुल। तो भाई साहब, पार्षद महोदय ने एक जिक्र किया है कि 5 साल जनता के जो कार्य थे, जनता का जो समय था, वो बर्बाद किया है। सर, जानना चाहेंगे, जिस तरह से देखा जाए जो 1 साल रहा, ये जो साल निकला, यानी प्रशासक जब लगा था, उसमें निगम के अधिकारियों ने क्या कुछ सुना आपका, किससे क्या? नहीं, हम तो जो छोटे मोटे काम कोई कार्य किया आपने? कोई बड़े काम तो सर हुए नहीं, क्योंकि वो सभी रोक रखे हैं। वही पूछना चाह रहा हूँ, ऐसा कोई विशेष सिविल वर्क तो कोई है ही नहीं। छोटा मोटा कार्य कुछ होता है तो हम हमारे व्यवहार से और हमारे उससे करवा देते हैं नगर निगम में जाकर। नहीं तो बाकी ऐसा कोई विशेष कोई काम नहीं कहीं अटका तो नहीं ऐसा कोई? हाँ, मतलब प्रशासक लग गया, कोई काम नहीं, ऐसा कुछ विशेष तो नहीं हुआ है। कोई ऐसा बड़ा काम तो हुआ भी नहीं। बिल्कुल। तो अब अगला सवाल मेरा ये है आपसे, एक ऐसा कोई कार्य बताएं जो 5 साल में आप करना चाहते थे आपके वार्ड 69 में, और वो आप नहीं कर पाए। मैं वार्ड 69 के अंदर 5 साल में एक बहुत बड़ा मुद्दा लेके उस समय भी उतरा था कि हमारे वार्ड के अंदर, हमारे वार्ड से अटैच मदार की नहर जो चलती है, बिल्कुल, उस नहर के अंदर आज 25 साल से लोग लड़ रहे हैं। उस नहर को रिपेयर नहीं किया गया है। उस नहर को रिपेयर ना करने की वजह से उसके अंदर से जो लीकेज होता है, जब बारिश के अंदर जब नहर चलती है फुल, उस लीकेज का पानी मेरे वार्ड के अंदर आता है और मेरे वार्ड के अंदर घरों के अंदर भरता है। वो पानी 3-3, 4-4 फीट तक भरा रहता है वो पानी, और नालियां ओवरफ्लो चलती है, क्योंकि वो सारा पानी, साफ पानी जो फतेह सागर में जाना चाहिए था, वो इस तरफ बह करके आयड के नाले में चला जाता। अभी शायद इसी में आपने शायद जो बात करें, बारिश का समय था और जिस तरह से आयड उफान पे आई थी, उसमें कुछ मंजर ऐसा ही कुछ हुआ था। फिर आप मेरा वार्ड ऐसी जगह पर है जहाँ एक तरफ तो मदार नहर है और एक तरफ आयड की नहर है, आयड की नदी है। और आयड की नदी जब उफान पर आई तो मेरे वार्ड के अंदर लगभग 6-6, 7-7 फीट तक पानी भर गया था। उस समय भी निगम ने कोई मदद नहीं करी। मैं आपको बताता हूँ, शहर विधायक को भी मैंने फोन किया, ताराचंद जी जैन को, वो आए, गाड़ी से उतरे भी नहीं, 5 मिनट मेरे से गाड़ी के अंदर बैठे बैठे बात करी और निकल गए। अच्छा। मैंने उनको रिक्वेस्ट करी, मैं कहा सर एक बार स्थिति तो देख लो, लोग हालत तो देख लो, आप उनके घरों में 8-8 फीट 6-6 फीट पानी भरा हुआ है। विधायक महोदय ने आपकी सुनी भी नहीं? कोई नहीं, वो तो गाड़ी में घूम के निकल गए। वो तो पूरा शहर घूम रहे थे, मजे ले रहे थे, शायद बारिश का मौसम था। तो भले आप विपक्ष में, लेकिन एमएलए तो आपके भी थे। हाँ, तो इसलिए तो मैंने उनको फोन किया ना, बाकी मैं क्यों करता हूँ उनको फोन? मैं विपक्ष में हूँ, क्यों मैं बीजेपी के, फिर भी मैंने फोन करके उनको बुलाया, 3-3 फोन किया मैंने, आओ पधारो साहब, देखो एक बार स्थिति देखो आप। तो क्या आपके साथ क्या मानते हैं आप, ये जो मंजर बना हुआ, इसके पीछे क्या है? उसमें बहुत बड़ा कारण ये भी रहा कि आयड के अंदर जो ये 75 करोड़ रुपए लगा करके जो एक विकास के नाम पर जो भी किया गया, विकास तो था नहीं खैर वो, क्योंकि हमने तो पहले ही कह दिया था कि 75 करोड़ अगली बारिश में बह जाएंगे, और 100% वही हुआ। तो 75 करोड़ किसी अधिकारी के जेब से नहीं लगे थे, वो जनता के टैक्स का पैसा था जो बह गया। वो और भी कहीं अच्छी जगह पे लग सकता था, आयड का विकास और भी तरीके से हो सकता था। वो नाला बनाने की अंदर बीच में कोई जरूरत नहीं थी। वो नाले की जो स्थिति थी, वो एक ही बारिश में नदी ने दिखा दी, अपना रौद्र रूप दिखा दिया नदी ने। तो प्रकृति तो अपने स्थान पे आ जाती है कैसे ना कैसे कर करके। इनको ये करना था कि जो दीवारें थी वो ऊपर बढ़ानी थी और ज्यादा, बाहर वाली बढ़ानी थी और ज्यादा। और इन्होंने क्या किया कि दीवारें तो नहीं बढ़ाई, और दोनों तरफ के वो बीच में नाला बनाने के चक्कर में 6-6, 8-8 फीट के अंदर ही और ज्यादा भराव डाल करके और नदी को और ऊंचा कर दिया। तो पानी तो बाहर निकलना ही था वो। बिल्कुल। सर, वैसे सियासत का जायका है, और सियासत का जायका जो सजा है, तो आप तो जेर खाने जा रहे थे लेकिन हम खाने तो देंगे नहीं। तो आज देवदर्शन में है, तो ये क्या है कि देवदर्शन का स्पेशल कहेंगे कि इसको आप चूर नान है जी, जो निगम के अधिकारी ने आपको प्रताड़ित किया, और जिस तरह से आप रहे उनसे प्रताड़ित जी, इनको चूर के नान को खाना है। बिल्कुल, वैसे बहुत अच्छी लग रही दिखने में। वैसे मैं खाना खा के आया हूँ, तो आपको टेस्ट इतनी अच्छी लग रही है, आपको जायका आपके लिए है, तो आप एक बार जायका लेके बताएं कि भाई चूर नान जो है, इसको चूर के कैसे खाएंगे और क्या टेस्ट रहता है, ताकि आप ये भी जिक्र करें, ताकि हम देवदर्शन जो होटल है और रेस्टोरेंट है, आखिर बात करेंगे। ये सियासत का जायका इसी तरह से चल रहा है, लेकिन पार्षद महोदय अभी स्वाद बताएंगे, उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा बहुत अच्छी, वाकई में अच्छी है। नहीं, बिल्कुल बहुत ज्यादा अच्छी है। बिल्कुल, आप भी लीजिए। मैं भी लेऊंगा जरूर, क्योंकि सियासत का जायका और चूर नान है, तो क्यों नहीं आपके साथ चूर नान में हम बहुत भी। कम जगह ऐसा खाना खाने को मिलता है। अच्छा, हाँ, बिल्कुल। टेस्ट तो है, नान बहुत अच्छी है। बिल्कुल। तो ये आपके निगम की जैसी है कि आपके वार्ड की जैसी है? आप ही बता दें।
ये ना निगम जैसी है ना वार्ड जैसी, हमारा उदयपुर शहर जैसी खूबसूरत है, बढ़िया। बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही है। देवदर्शन होटल में सियासत का जायका आज इसी तरह चल रहा है, और लेकिन इसका जो टेस्ट है उदयपुर की खूबसूरती का जैसा बताया, वार्ड का जैसा भी नहीं है और निगम जैसा भी नहीं है। बिल्कुल बात करेंगे सर, अभी जिस तरह से आप बात कर रहे थे, बिल्कुल बात कर रहे हैं अपन, लेकिन सियासत का जायका जो नाम लिया है जी, और ये सियासत का जायका सजा है, तो बिल्कुल आप जायका लेंगे। तब तक मैं एक छोटा सा ब्रेक चाहूंगा, आप लगे रहिए उदयपुर न्यूज के साथ। RK Property Consultants. All you need to know: Udaipur UIT Convert STO, Rico Convert Plots, Agriculture Land available in Udaipur. बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ। RK Property Consultants लाया है श्री पद्मावती विहार, वह भी शहर के बीचों बीच, जहां आपको मिलेंगे UIT कन्वर्टेड प्लॉट, वो भी 150 फीट रिंग रोड, 60 फीट लिंक रोड, 100 फीट लिंक रोड, स्टेप बाय स्टेप स्कूल के नजदीक। विशेषताएं: हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक, पेट्रोल पंप के पास, डेवलप एरिया, महादेव मंदिर, नियर बाय ऑल ट्रांसपोर्टेशन। श्री पद्मावती विहार सेक्टर 14 UIT कन्वर्टेड प्लॉट, 90% लोन सुविधा के साथ, जहां से स्कूल, कॉलेज, सब्जी मंडी और हॉस्पिटल सब कुछ मात्र 5 मिनट से भी कम दूरी पर, हाथों हाथ रजिस्ट्री। तो आज ही प्लॉट और मकान बुक करवाइए, पहले आए पहले पाए। विजिट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन RK प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, स्टार टावर, बी साइड, होटल आकृति, संजी विहार, तितरेड्डी, बांसवाड़ा, सलुम्बर रोड, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9992993027, 8742801244। बिल्कुल ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का फिर से स्वागत है। और सियासत का जायका इसी तरह से चल रहा है और लगातार आपको अलग अलग पार्षद मिला रहे हैं। और आज हम मौजूद है सूरज पोल के पास में, जिस तरह से पेट्रोल पंप है उसके पास सियासत का जायका होटल देवदर्शन में सजा है। उदयपुर न्यूज की खास पेशकश है और आज हमारे इस खास कार्यक्रम के जो प्रायोजक हैं वाइटेक्स होम केयर प्रोडक्ट, यानी कि गंदगी को धो डाले। लेकिन गंदगी को धोने से पहले आपने सारा जो मंजर जो सुना है, जिस तरह से अली असगर सर मेरे साथ थे और 69 जो वार्ड के पार्षद रहे, इनका वार्ड का दुख तो है ही है, लेकिन इन्होंने नगर निगम के जो अधिकारी हैं उनसे पड़तालना कितनी इन्होंने सही है 5 साल में, आप खुद इनके जवाबों पे देखेंगे। और बिल्कुल बात करेंगे सर, अगर आपने कहा है कि जो वार्ड में साफ सफाई रख रखाव में काफी समस्या थी, ठीक है, क्या आपको लगता है आपके सपनों का उदयपुर कैसा होना चाहिए? नहीं, हमारे सपनों का उदयपुर तो जो इन्होंने पुरानी सिटी की जो हालत करी जी, तो हम जो चाह रहे थे जी, कि एक मतलब व्यवस्थित एक शहर रहे, क्योंकि टूरिस्ट सिटी है जी, और यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग आते हैं जी, तो आपको व्यवस्था सुधारनी चाहिए थी। इन्होंने स्मार्ट सिटी के नाम पर और निगम ने अपने कार्यों के नाम पर इस व्यवस्था को सुधारने की जगह बिगाड़ दिया है। जी। कंप्लीट उदयपुर शहर की हालत खराब कर रखी है। कौन, किसने बिगाड़ा ये? भ्रष्टाचार भी है। आप किसको मानते हैं, मतलब इन्होंने बिगाड़ी है? निगम के अधिकारियों ने जो यहाँ पे सालों से जमे बैठे हैं। आज आप ओल्ड सिटी में जाइए, इनकी हालत देखिए, ना सीवरेज सही चल रहा है, ना कुछ इनकी कोई व्यवस्था है। जो पार्किंग की आप हालत देख लीजिए, नगर निगम ने करोड़ों रुपए खर्च करके पार्किंग बनाई है चांदपोल पर, उसकी हालत देख लीजिए आप जाकर के। आप वहाँ सिटी में अगर आप जाएंगे तो आप किसी भी जो रहवासी है सिटी के, उनको आप पूछेगा कि इनको क्या समस्या है, वो आपको पूरा अपना सब खोल के बता देंगे कि हमारे क्या क्या समस्या चल रही है। वैसे आपके दृष्टिकोण से देखें, उदयपुर नंबर 1 सिटी है दुनिया की, और अगर ऐसी हालत रहेगी, आप सफाई उदयपुर शहर में आप कहीं पे भी निकल जाइए, सफाई की व्यवस्था इतनी खराब है। आप उदयपुर शहर क्लीन सिटी, अगर आप ये बोलते हैं स्मार्ट सिटी अगर आपको कहीं भी दिख जाए तो आप मेरे से आप बोल सकते हैं कि हाँ सर आप गलत थे, झूठ थे। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं समस्या इन्होंने बताई है। लेकिन बात करेंगे अब आपके वार्ड 69 की बात करें जी, जो फतेहपुरा जो सर्कल है वो भी आपके उधर ही पूरा जो वार्ड में पास ही नजदीकी पूरा आता है। लेकिन फतेहपुरा सर्कल की अगर बात करें तो वहाँ ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? ट्रैफिक व्यवस्था काफी उसमें प्रॉब्लमेटिक थी, पर मैंने पुराने जो डिप्टी साहब थे ट्रैफिक के, उनसे भी बात करके, जो नेत्रपाल सिंह जी थे पुराने,
उनसे बात करके काफ़ी सुधार करवाया था ट्रैफिक के अंदर। जो यूआईटी आजकल जो बीच में पोल्स लगा रही है वो लगवा करके डिप्टी साहब से बात कर करके और बहुत सुधार करवाए थे। अभी तो खैर अब चौराया तो इन्होंने चौड़ा भी कर दिया यूआईटी ने तोड़ करके, और अभी भी कुछ समस्या है क्योंकि एक जगह बॉटल नेक बनता है तो यूआईटी उस पर वर्क कर रही है। अब वो जब भी हो जाएगा तो थोड़ा चौड़ा हो जाएगा रोड, जो फतेहपुरा से साइफन वाला रोड है वो थोड़ा बॉटल नेक बनता है एक जगह, तो वहाँ ट्रैफिक। पार्षद साहब, आपको लगता है, आप कह रहे हैं चौड़ा हो जाएगा, लेकिन चौड़ा कुछ हुआ है पार्ट, और अगर वो रोड नहीं हुआ, एक सेकंड सुनना आप, लेकिन जो पार्ट चौड़े जो किए हैं वहाँ लोग पार्किंग कर देते हैं, वहाँ पार्किंग कर, क्या कहेंगे इसका? वहाँ पार्किंग कर देते हैं, हर जगह की यही हालत है। आप मैं उदयपुर को स्मार्ट सिटी नहीं मानता हूँ, उसको ठेला सिटी मानता हूँ। ठेला सिटी मानता हूँ। जहाँ भी नई रोड बनेगी, 100 फीट बन रहा है, कोई भी रोड बन रही है, वहाँ आप दूसरे दिन देखेंगे ठेला माफिया अपने ठेले लगा चुके हो। लेकिन कागजों में तो स्मार्ट सिटी चलता है। कागजों में स्मार्ट सिटी है, पर मैं उसको ठेला सिटी मानता हूँ। और इसी चीज को लेकर के कई बार हम लोगों ने हर समिति में भी, फाइनेंस कमेटी हमारी जो वित्त विभाग में बात होती है, ठेला सिटी आप किस दृष्टिकोण से? आप कहीं पे भी निकल जाइए उदयपुर शहर में, आप नगर निगम में आरटीआई लगा करके सिर्फ ये पूछिए कि कितने ठेलों के लाइसेंस है जी, और वास्तविक आप निकल जाइए कितने ठेले लगे हुए हैं। ठेले क्या लगे हुए हैं, अब तो रोड पर कब्जा कर करके, और वो तो पक्का बना रहे सब कुछ, आराम से कुर्सियां उर्सियां लगा करके बढ़िया व्यवस्था कर रखी है। मतलब ट्रैफिक आधा तो इसलिए जाम होता है क्योंकि ये जो हर जगह ठेले लगा देते हैं मर्जी आए, और कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि अच्छी खासी इनकम जाती है। अच्छा, इनकम भी जाती है? हाँ जाती है, अब सब जाती है, सब जानते हैं, पूरा शहर जानता है, माफिया ऐसे ही थोड़ी खिलाते हैं। अच्छा, तो ये इनकम किसके पास जाती है, थोड़ा सा वो भी जिक्र है? ये भी निगम में जाती है इनकम। निगम में जाती है? जाती है। तो निगम में ऐसा कोई अधिकारी है जो लेता है क्या? वो तो जो ले रहे हैं वो सब जानते हैं, और देने वाले भी जानते हैं। आपको क्या लगता है, आप बता दें? शहर भी जानता है किसको क्या जा रहा है, नहीं वो जिक्र आपने किया, शहर तो जानते ही है, हाँ। जनता भी जानती होगी, बस वो समझ लेंगे। बात में आपकी जो पीड़ा है उसमें थोड़ा सा ये क्वेश्चन मार्क मेरा रह गया, क्योंकि आपने अंगुली के नीचे अक्षर रख दिया, तो कहीं ना कहीं वो चीज जरूर दर्द करेगी। तो मुझे भी क्या है कि अभी कुछ चीजें ऐसी होती है जो बिना बोले ही समझ में आ जाती है सामने वाले को, क्या कहा गया है। बिल्कुल, तो बिल्कुल सवाल आपका मेरा था, लेकिन आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन मार्क रखा। जो स्मार्ट सिटी को ठेला सिटी कहते हैं, बिल्कुल ठेला सिटी। आप तो उदयपुर को ठेला सिटी इन्होंने कहा है, लेकिन आप इस चीज को समझेंगे। लेकिन पार्षद महोदय, आप बात करेंगे, आपके वार्ड 69 की बात करें, जो रोड बना हुआ है, आप अभी बात कर रहे थे जो चौड़ा होना चाहिए, क्या आपको लगता है वहाँ जन सुविधाएं में कमी है? जन सुविधाओं में बहुत सारी कमी है। आप देखिए, जो निगम टॉयलेट्स लगाती है जी, उनका रख रखाव नहीं करती है जी। आपने वो टॉयलेट रख तो दिया वहां पर जी, पर उसका रख रखाव भी तो होना चाहिए ना। वो 15 दिन 20 दिन महीने भर में तो अंदर टॉयलेट पूरा टूट जाता है, उसके पाइप्स निकाल के ले जाते हैं। एक चीज और सर, आप, मैं जो भी सवाल कर रहा हूँ, आप निगम को दोषी ठहरा रहे हैं, मैं मानता हूँ। मैं दोषी नहीं, मैं एक चीज निगम को ही ठहराएंगे, निगम ही जिम्मेदार है। मैं उसी के ऊपर जाऊंगा। निगम को दोषी ठहरा रहे हैं आप कोई ना कोई क्वेश्चन में, लेकिन बात करेंगे निगम में ऐसे जो अधिकारी हैं, आप अधिकारियों के ऊपर भी आरोप लगाए कई सारे, भाई जो सुनते नहीं है, आपकी बात नहीं मानते, जो है व्हाटएवर। लेकिन आपको क्या लगता है कि जैसे कि पहले जो सरकार थी अपनी, आपकी जो कांग्रेस सरकार, जिसमें गहलोत सरकार की बात करें, उसमें आपने क्यों नहीं ऐसे मुद्दे उठाए? नहीं, हमने उठाए, लेकिन आपकी क्यों सुनवाई नहीं हुई? हम अब ये देखिए, इसमें मैं नहीं कह सकता हूँ कि हमारी सुनवाई क्यों नहीं हुई, क्योंकि हमने तो लिख करके भी दिया और काफी प्रयास भी किए। हमने प्रभारी मंत्री जब भी आते थे हमारे, जब गहलोत सरकार थी 2 साल रही जी, तो जब भी आते थे तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि सर, ये जो अधिकारी जमे हुए हैं इतने सालों से, अगर ये नहीं हटेंगे तो हमारा काम नहीं होगा जी। और इसी में अब पीछे रह गए कि उन अधिकारियों को हम नहीं हटा पाए। मैं जरूर मानता हूं कि हमारी सरकार ने भी हमारी नहीं सुनी, और ये सरकार तो भी हमारी क्या ही सुनेगी। बिल्कुल विपक्ष में है, लेकिन उस समय अगर बात करें तो उन्होंने उस समय भी प्रयत्न किए थे कि अधिकारी को रिटायर्ड किया जाए, लेकिन उनकी उस समय में भी सरकार में नहीं सुनी गई और अभी भी नहीं सुनी जा रही है। लेकिन बात करेंगे नगर निगम की, बात करें तो 30 सालों से भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है जी। अपना बोर्ड बनाना चाहोगे? हम तो पूरी कोशिश है, पिछले बार भी हम ज्यादा नहीं, कुछ इनसे क्या 1200 वोटों से ही तो पीछे रहे हैं हम लोग। जनता तो इनको नकार ही चुकी थी लगभग पिछली बार, हमारी थोड़ी कमी रह गई 1200 वोटों से, तो हमारा बोर्ड नहीं बन पाया। आखिर आप में जो रही है, किसका मानते हो इसमें? ठीक है, हमारे हो सकता है क्या कमी मानते हैं? संगठन की कुछ कमी रह गई होगी, छोटी मोटी प्रयास में हमारी कमी रह गई होगी। अलीसगढ़ सर, मैं जानना चाहूंगा, मैं भी जानना चाह रहा हूँ और आपकी जनता भी जानना चाह रही है कि आखिर ये कमी जो रही है, आपके छोटी मोटी कमी रही, आखिर ये कमी है किसके पास रह गई थी? क्या कमी रह गई थी? देखिए, मैं पर्टिकुलर एक किसी इंसान का या कुछ नाम नहीं ले सकता। एक चीज है, मेरे साथ जितने भी, मैं कलेक्टिव कमी ही मानता हूँ, संगठन की कमी मानता हूँ हमारे। क्या कांग्रेस में गुटबाजी है क्या?
गुटबाजी तो अब हर जगह होती है, वो तो गुटबाजी मतलब होता है सब जगह, सबके ग्रुप होते हैं। अब कांग्रेस में क्या, भाजपा में भी है, सब जगह ग्रुप तो होते मैं हैं, आपकी गुटबाजी पार्टी की, आप जैसे आपकी पार्टी का जिक्र कर रहा मैं हूं, ऐसा इसलिए कुछ कह रहा हूं। पर्टिकुलर नहीं चलता हूँ। मैं संगठन में काम करता हूँ, संगठन सर्वोपरि है। मुझे आपने कभी किसी ग्रुप के साथ में नहीं देखा होगा। बिल्कुल। तो वार्ड 69 की जो जनता है, आपके जिस तरह से आपके ऊपर विश्वास जताया, आपको वहाँ 69 वार्ड का पार्षद महोदय बनाए और निगम में भेज दिया, लेकिन बात करेंगे आपको लगता है कि मतलब क्या जो कमियां रही है आपकी जनता को, आपकी वार्ड की जनता को कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि पार्षद आपका प्रतिनिधि है। आप ये मत सोचिए कि अगर आप मेरे पास कुछ काम लेके आए तो मैंने क्यों नहीं किया। मैं तो करवाना चाहता हूँ। काम होंगे तो मेरा ही नाम होगा, काम नहीं होंगे तो मेरी ही बदनामी होगी। मैं तो चाहता हूं कि काम हो, क्योंकि मैं जनप्रतिनिधि हूं जी। पर अधिकारी अगर काम नहीं करना चाहे, बोर्ड ही निगम्मा हो, तो उसमें पार्षद, क्योंकि कोई भी पार्षद मैं ऐसा सोचता हूँ कि ऐसा नहीं चाहता होगा कि उसके वार्ड में विकास ना हो। जी। कौन पार्षद ऐसा होगा जो ये चाहता होगा कि विकास ना हो? आपके पार्षद तो ऐसे भी थे, कांग्रेस के जो पार्षद थे वो ऐसे भी थे, मतलब जिन्होंने काम नहीं, विकास का कार्य, अगर कोई दिक्कत आई तो टेबल भी बजाना पड़ा। आपने बजाया क्या? टेबल बजाए, हम तो टेबल के ऊपर चढ़े भी हैं कई बार। हाँ। टेबल पे चढ़ गए? हाँ, टेबल पे चढ़े हमने, काफी हॉट टॉक भी हुई है, बहुत सारी। हमने तो अधिकारियों से भी लड़े हैं। तो निगम में ऐसा कोई बताया कि मतलब इस जो बोर्ड बैठक के दौरान कोई आपके विशेष बहस हुई किसी के साथ? पारस जी से हुई थी एक बार, वही सफाई व्यवस्था को लेकर कि ऑटो बराबर टाइम पे नहीं आता है आपके, और जो कचरा पॉइंट है उससे भी कचरा बराबर टाइम से उठता नहीं है। पर वो मानने को तैयार नहीं, क्योंकि पारस जी हमेशा अपनी हट में रहते हैं, तो नहीं मानते किसी। वो एक्चुअली खुद ही इतना बोलते हैं कि सामने वाले की क्या ही सुनवाई होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अली असगर सर है, वार्ड 69 के जो पार्षद है, जनता के बीच रहे हैं। 5 साल का कार्यकाल रहा इनका, और 5 साल में जनता के बीच जो जन मुद्दे सुने हैं उस पे इन्होंने विस्तृत से बताया है कि भाई जो मुद्दे थे, कहीं न कहीं निगम की नाकामी के कारण इनके मुद्दे सोल्व नहीं हो पाए, काफी प्रताड़ित दिख रहे हैं, सियासत के जायके में है। लेकिन आपने सुना इनको। लेकिन मैं बात करना चाहूंगा, आपकी वार्ड की जनता का ये कहना है कि आप वार्ड में नहीं जाते हो, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, मेरे लिए सब कोई कुछ कह नहीं सकता है। नहीं, मैं मेरी मर्जी से नहीं कहूंगा आपको, देखो ऐसा था ही नहीं, मैं आपसे कोई मतलब वो है। देखिए 90-95% मेरी कोशिश रहती है कि मेरे पास जो फोन आते हैं मैं बराबर उनको अटेंड करके और उनकी समस्या का समाधान। कितनी बार जाते थे आप? मैं तो रहता वही हूँ, तो मेरा तो रास्ता भी वही है निकलने का। नहीं, बेसिकली आप बताएं, मतलब कितनी जब भी कोई काम, मैं तो सुबह सफाई व्यवस्था के लिए वैसे निकल जाता था। आप मेरे वार्ड के जो जमादार है, कर्मचारी, उनसे भी पूछ सकते हैं कि मैं कितनी बार आता था, नहीं आता था। हाँ, ये बात जरूर देखिए, लोगों के मन में हमेशा ये रहता है कि आप दिखे नहीं। अब नहीं दिखने का तो मैं उसमें कुछ क्योंकि अब मेरे वार्ड में 2500 घर है जी, लगभग जी। अब मैं हर घर की घंटी बजा के रोज सुबह तो बता नहीं सकता हूँ, सामने आया हूँ देख लो, आपको सुना। पर मैं उनसे हमेशा ये कहता था कि आप ये मत सोचिए कि मैं नहीं दिखता। आपको क्या काम है आप मुझे बताइए, अगर मैं नहीं कर पाऊँ तो फिर आप मुझे बोलिए। बिल्कुल, पर मैं इसी में एक सवाल और कर रहा हूँ आपसे, आपको चुनाव लड़ना है अगला? नहीं, मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है, ना मेरी कोई इच्छा है, इसीलिए आपने घंटी नहीं बजाई। मैं तो पिछली बार भी कौन सा संगठन ने कुछ समझा होगा। मेरा जिक्र समझिए, जब किसी को चुनाव लड़ना हो तो वो घंटी बजाएगा, आपने क्यों नहीं बजाई? वो फिर काम नहीं करेगा, घंटी बजाता रहेगा। अच्छा, या तो काम कर लो या घंटी बजा दो हर घर। बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ आपको सिर्फ अपने आप को ही दिखाना है, काम करना ही नहीं, तो फिर यही सबसे बढ़िया है। तो कहना का मतलब आपको चुनाव अभी लड़ना नहीं है, आपका मानस नहीं। मेरी ऐसी कोई दिली इच्छा नहीं है, मन से इच्छा नहीं है कि अगला चुनाव भी लड़ना है। क्यों नहीं लड़ना चाहते हैं? नहीं, आप पार्टी से इतने अच्छा 19 वोट कांटे की टक्कर से जीते हैं, लेकिन क्यों नहीं लड़ना चाहते? आखिर आपको क्या लगता है? संगठन में काम करने का हमेशा से रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ, आपको कांग्रेस पार्टी टिकट दे रही है, पार्टी मेरी बात को सुनना, आपको टिकट दे रही है, आप कह रहे हो मेरे को नहीं लड़ना है, क्यों नहीं लड़ना चाहते? नहीं, पार्टी अगर कुछ समझेगी और टिकट देगी तो उस समय जो परिस्थितियां होंगी वो देखी जाएंगी। अभी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, मैं आगे बढ़कर ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल। अगर पार्टी टिकट देगी तो फिर आगे मंशा देखी जाएगी, लेकिन वर्तमान की स्थिति में इनकी मन की बात इन्होंने बता दी कि अभी कोई मानस नहीं है। क्या आप निगम से इतने प्रताड़ित हुए? मैं निगम से, और मैं 25 साल से इन्हीं का बोर्ड है मैं, और 25-30 साल से विधायक भी इन्हीं के हैं। तो कोई काम ऐसे मुझे कोई गिना दे, 5 काम ही गिना दे बीजेपी के कि जो उदयपुर शहर में हुए हों बड़े काम, मैंने विधायक जी के गिना दे, गुलाब जी के गिना दे, 5 कहीं ऐसा कुछ बता दे। ये आयट में 75 करोड़ रुपए लगाए, ये तो बह गए। तो अब इसका भी हिसाब कोई देने वाला है नहीं उदयपुर शहर को, क्योंकि जिनके जेबों में जाने थे वो चले गए। उदयपुर को विकास के नाम पर उदयपुर शहर में क्या हुआ, 5 काम मुझे बीजेपी के गिना दे कोई अगर। तो बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि एलिवेटेड रोड भी हम भी बना रहे हैं। अरे ये एलिवेटेड रोड, ये
आप मैं अभी बताऊं, ये हालत खराब हो जाएगी उदयपुर शहर की और ज्यादा। अच्छा, अभी भी बता रहा हूँ आपको। कैसे कैसे आप बताएं थोड़ा। नहीं, ये टेक्निकल रूप से भी सही नहीं। इसमें कितने मोड़ हैं, क्या है आप, क्योंकि और इस एलिवेटेड रोड के लिए जो डिजाइन थी, जो डीपीआर थी, उसको हमारे मेयर साहब इतने बड़े इंजीनियर है, वो खुद ही 3 बार रिजेक्ट कर चुके थे। अच्छा, हाँ, पर दबाव इतना है एलिवेटेड रोड बनाने का। किसका दबाव है, क्या ऐसा यहाँ पे पट्टिका पे अपना नाम लिखवाना चाहते हैं अच्छा, जाने से पहले? तो बस वो उस जाने वजह से पहले हाँ, मतलब कहीं भी जाने से पहले हाँ वो बिल्कुल अपनी पट्टिका पे नाम लिखवाना चाहते हैं, बस इसलिए ये काम हो रहा है। बाकी और भी कई चीजें। अरे जाना कौन चाहता है ये तो बता दो। कहीं भी जा रहे होंगे, सत्ता से बाहर जा रहे हैं तो अच्छा इसलिए। अच्छा, सत्ता से बाहर जाने से पहले अपने जतन कर रहे हैं पूरे। बाकी ऐसा कुछ काम 5 साल ये में सियासत का जायका है भाई साहब, आप देख रहे हैं इसको, लेकिन ये आपको लग रहा होगा कि आज नेताजी लपेटे में। अब कौन है आप खुद समझ गए होंगे, इन्होंने जिक्र तो कर दिया। बिल्कुल बात करेंगे। एलिवेटेड रोड बन रही है और ये बात हो रही है, ठीक है, बट आपको लगता है कि कांग्रेस का जो समय रहा है जी, कांग्रेस हमेशा से संघर्ष कर रही है 30 सालों से निगम का बोर्ड बनाने के लिए, इस बार बना पाएगी क्या? हाँ, हम तो पूरा पॉजिटिव। हम तो पिछली बार भी बना ही चुके थे लगभग। मैंने आपको पहले भी कहा, हम छोटी कमी से रह गए। इस बार हम पूरा, और हमारे जो नए अध्यक्ष बने हैं वो भी यंग है, एनर्जेटिक है। संगठन में कई बदलाव भी हुए हैं, तो मैं तो पूरा पॉजिटिव लेके चलता हूँ कि इस बार, क्योंकि जनता तो परेशान है ही, 25 साल से देख चुकी है हर चीज। और मैं आउट ऑफ द उसमें जाके भी एक चीज बोलना चाहूंगा कि जो जातिवाद की जो राजनीति पे जिस वजह से 25 साल से इनका बोर्ड बन रहा है, तो मैं उन लोगों से भी हाथ जोड़ के इस उदयपुर न्यूज के माध्यम से, इनके मंच से निवेदन कर रहा हूँ कि आप अपनी जाति या धर्म या ये चीज देख करके इस बार आप वोट ना करें। एक बार जरूर विकास के नाम पर, उदयपुर शहर के नाम पर अगर आप वोट करेंगे तो आपको जरूर यहाँ पर कुछ ना कुछ अच्छा होता हुआ नजर आ जाएगा, जो 25 साल से आपको नहीं आया। बिल्कुल, यहाँ पर आपसे अपील की गई है, और जिस तरह से वोट जो देना है आपका अधिकार है, आप उस अधिकार का सदुपयोग जरूर करें, इनका ये कहना है। लेकिन बिल्कुल बात करेंगे सर, आपने अपील तो कर दी जनता से, पर आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस में काफी कमियां हैं? नहीं, कमियां तो जिसकी वजह से बोर्ड बैठक नहीं बने। नहीं, कमियां तो रही हैं, तभी हम 25 साल से बाहर रहे हैं। कमियां रही हैं, तभी हम संगठन की कमी रही है। ऐसी कोई कमी आपको लगती है? कहाँ ये कमी? हमेशा से हमारा संगठन में उदयपुर वैसे देखा जाए, मैं आपको कर दूं, आप कहेंगे नहीं क्योंकि आप संगठन से जुड़े हुए हैं, आपकी पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन उदयपुर की स्थिति अगर कांग्रेस की देखी जाए तो आप जो ज्ञापन देने जाते हैं, आपके कांग्रेस की संख्या कम दिखती है, क्या कहेंगे इस पे? नहीं, अभी तो मैं आपको जैसे कहा कि अभी जो हमारे अध्यक्ष बने हैं वो थोड़े यंग एनर्जेटिक है, तो काफी हमारे सुधार हुए हैं। तो आप भी अगर अभी देख रहे होंगे, हम कहीं भी जाते हैं तो काफी संख्या में जो यूथ है, युवा है, वो हमारे साथ जुड़े हैं, तो काफी संख्या रहती है। पहले जरूर ऐसा मैं पूर्व अध्यक्ष भी फतेह सिंह जी थे, अभी भी फतेह सिंह जी का आदमी है। हाँ, फतेह सिंह जी को इसलिए रिपीट किया गया कि कुछ तो पार्टी ने, संगठन ने अच्छा देखा होगा उनके अंदर, तो रिपीट किया है उनको। तो कहने का मतलब लग रहा है आपको अब? हम तो पॉजिटिव है कि एक नया चेहरा आया है और एक लाइन से हटकर किसी को बनाया गया है, तो जरूर कुछ ना कुछ। और फतेह सिंह जी, मैं ऐसा मानता हूँ कि जीएस टाक साहब थे महापौर जी, कैसा रहा व्यवहार आपका, तालमेल? नहीं, उनका व्यवहार तो अच्छा है, पर वो काम कुछ नहीं कर पाए। वो सिर्फ अपना समय निकालने के लिए, जैसे मैंने पहले कहा, वो बैठे हुए थे, और आप उनके पास कोई भी काम लेकर भी जाते तो वो सिर्फ इधर उधर की बातें करते, वो काम पर आपसे कभी, जैसे अपन दोनों बैठे हैं, जैसे कि बैठ के बात हुई थी क्या? हाँ, हम तो हमेशा जाते ही थे, मिलते थे। कुछ मुद्दे पे बात हुई थी? मुद्दे पे तो किस तरह की बात करते थे, थोड़ा बताएं। वो तो इधर उधर की बातें करते थे। वो मतलब देखिए, मैं बुजुर्ग और व्यक्ति हैं, उनको ज्यादा उनको कुछ मैं बोलना नहीं चाहूंगा, पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि बीजेपी को अगर मौका मिला था तो कुछ अच्छा करने के लिए कम से कम तो कुछ किसी ऐसे व्यक्ति को बनाते जो कम से कम कठपुतली बन के ना बैठता वहां पे और कुछ काम करता, या किसी के दबाव में ना बैठा रहता वहां पर, समय निकालने के लिए ना बैठता वहां पर, और कुछ काम करता, तो जरूर काफी काम उदयपुर शहर में दिखता। तो कहने का मतलब जो, और इस बार का बोर्ड तो बहुत युवा बोर्ड था। इसमें जो पार्षद बने थे, अगर आप खुद ही उठाएंगे तो सारे युवा पार्षद थे, बिल्कुल, और एनर्जेटिक थे। आपने इतने सारे बात तो की है, क्योंकि आप इतने प्रताड़ित हैं, आपने जहर खाने का भी जिक्र किया जी कि भाई यार मुझे मेरे काम नहीं हुए, जहर खा के मैं ये कर दूं वो कर दूं, मतलब आपकी काफी सारी इस चीज को लेकर प्रताड़ना रही है। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे साथ आप बैठे हैं। तो मैं आपको, हमारे साफ सफाई की अगर बात करें तो स्वदेशी अपनाना है आपको, और ये वाइटेक्स होम केयर प्रोडक्ट है जो गंदगी को धो डाले। अच्छा, तो आप ये ले जाएं, निगम के अधिकारी नहीं सुने तो कोई बात नहीं, हम आपकी सुन रहे हैं, और आप ये ले जाएं, इसी से धो देंगे उनको, इसी से उनको धोएंगे, इसी से धो देंगे। बिल्कुल। तो निगम के कम से कम वो तो सफाई करते नहीं है वार्ड में, इसी से वार्ड की सफाई थोड़ी हो जाएगी हमारी। तो बिल्कुल इसको गंदगी को धोना है तो वाइटेक्स यूज करना है।
तो आप एक बार कैमरे पे अपने जनता से भी कहें कि गंदगी को धोना है तो वाइटेक्स यूज करना जी है। बिल्कुल, ये वाइटेक्स प्रोडक्ट है और अगर आपको गंदगी से परेशानी है तो जरूर इसको इस्तेमाल कीजिए एक बार। नगर निगम के अधिकारी, नगर निगम के अधिकारियों को भी कहूंगा कि इसी को इस्तेमाल करें, कम से कम कुछ तो सफाई शहर में कर ही देंगे आप। बिल्कुल। तो भाई साहब, यहाँ हमारा जो खास प्रायोजक है वाइटेक्स होम केयर प्रोडक्ट, यहाँ गंदगी को धोना है तो वाइटेक्स आपको यूज करना है। और मेरे साथ वार्ड नंबर 69 के जो पार्षद है अली असगर सर, इनका आपने पूरा जो सियासत का जायका इसी तरह देखा है और लगातार हम अलग अलग पार्षदों से रूबरू करवाने के प्रयत्न कर रहे हैं और 5 साल का कार्यकाल रहा इनका। आप क्या मानते हैं, 5 साल का कार्यकाल अच्छा निकला? नहीं, मैं पूरा सेटिस्फाइड नहीं हूँ। नहीं, आप अब खुश तो नहीं हो सकते, लेकिन खुश तो है क्योंकि काफी काम रह गए हमारे अच्छा। जो में करवाने थे, जो फाइलों में ही रह गए। बिल्कुल। तो काफी कार्य जो रह गए हैं जी। तो यानी कि आपके जो कार्य बाकी है वार्ड नंबर 69 में जो जनता को नहीं मिला है, आपकी जनता को कुछ कहना चाहेंगे? मैं जनता को कहना चाहूंगा कि अगली बार वैसे तो लॉटरी सिस्टम में जिसको भी मौका मिले तो कोशिश तो हमारी यही रहेगी कि हम हमारी पार्टी के सदस्य को जिताएं वहां पर, और जो काम मेरे से रह गए हम उनसे करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। विश्वास आप जरूर जताइए और वोट एक बार कांग्रेस का जरूर इस बार बना करके देखिए। 25 साल आपने किसी एक पार्टी को दिया है तो 5 साल आप एक पार्टी को और दीजिए, हमें मौका दीजिए। बिल्कुल। 30 साल भारतीय जनता पार्टी ने निकाले, 5 साल इनको चाहिए, इनकी अपील है जनता को। लेकिन सियासत का जायका इसी तरह से चलता रहेगा। और भी मैं एक चीज कहना चाह रहा था, लास्ट मेरा सा अंतिम सवाल ये है, आप वार्ड में गए होंगे, गए, सारी बातें हुई होगी, आप अधिकारियों के बीच में भी गए हैं, लेकिन आपके जो बीच में जो तालमेल रहा जनता का और आपका, जी, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मतलब वार्ड में आपके पास कुछ लड़ाई झगड़ा होके आए लोग? ऐसा तो देखिए 2-4 बार ऐसी घटनाएं हुई भी होंगी और हर कोई हमेशा नहीं, किसी हर जन किसी मुद्दे को मैं हाँ जन मुद्दे को हर कोई हमेशा हर किसी को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। हम 100% किसी को भी सेटिस्फाई कभी भी नहीं कर सकते जी। कोशिश तो रहती है कि सेटिस्फाई करें, बट 100% नहीं कर पाते हैं सेटिस्फाइड। तो कुछ ऊपर नीचे बोलचाल हुई भी होगी, मेरे से भी कुछ मैंने कुछ बोल दिया होगा किसी को, या किसी ने मुझे भी बोल दिया होगा जी। तो ये तो चलता रहता है। ये तो बिल्कुल जनप्रतिनिधि हैं और सियासत के जायके में हम अलग अलग पार्षदों से आपको रूबरू करवा रहे हैं। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जो पार्षद महोदय हैं और जनता के बीच में जो तालमेल रहता है और 5 साल निकलते हैं, और विकास के अगर मुद्दे की बात की जाए तो काफी सारी इन्होंने कमियां बताई हैं कि भाई मेरे वार्ड में कहीं न कहीं जो कमियां नहीं हुई है, और एक तरह से इनके साथ जो सौतेला व्यवहार हुआ है और उनको कई सारी प्रताड़ना है अंदर, जो आपने बखूबी यहाँ सुना है। हालांकि मैं चेतन निराला और इजाजत चाहूंगा आपसे। देखते रहिए सियासत का जायका। नमस्कार।